दोस्तों, फूल तो देखा ही होगा आपने। हाँ हाँ, देखा तो ज़रूर होगा, पर थोड़ा और गौर से देखिए। आप पाएंगे जो ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, झट से लुभा लेते हैं। बच्चों को भी फूल कहा जाता है। वो जब दिख जाते हैं तो दिल से जैसे दुआ निकलती है, परमात्मा का धन्यवाद करते हम नहीं थकते। हमारे जीवन की बगिया इन्हीं फूलों की बूते तो खूबसूरत बनी रहती है ना। पर दोस्तों, ये कहते हुए एक बारगी मन ठहर जाता है जब सामने होता है सच समाज का। परिवार में फूलों की तरह दिखने वाले बच्चे आज कुम्हला रहे हैं। हर घर का, परिवार का, समाज में, दुनिया की बड़ी समस्याओं में देखें तो यह एक ऐसी परेशानी है जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, हमें चिढ़ा रही है, जैसे कह रही हो, देखो बच्चों की समस्या समझकर टाल देने का परिणाम आज क्या हो गया। अब बच्चे कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अपने ही नहीं समझ रहे। डिप्रेशन, टेंशन, बोर हो रहा हूँ जैसी बातें आम हो गई है उनके मुंह से। घंटों मोबाइल में मुंह गड़ाए बचपन को क्या हमने आपने समझने की कोशिश की है? सवाल बस इतना सा है। अब यह एक ऐसा सच है जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, पर चिंता है, कोई समस्या है तो समाधान भी है। इसलिए हमें मिलकर इनका सामना तो करना ही होगा। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्री, कुछ मूवीज़ भी देखी होगी, पर उनमें कितनी हैं जो बच्चों की समस्याओं पर बात करती हैं, और यदि हैं भी तो वे संवाद के स्तर तक हमारी बातचीत में कितनी उतर पाई हैं, बस ये सोचना है। बिल्कुल बहुत कम, शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में हम आपके सामने ये बात लाना चाहते हैं। हम आज बच्चों के मानसिक समस्याओं के पीछे जो कारण हैं उस पर बात करेंगे, पर इसका मकसद किसी को दोष देने का नहीं है। हम बात करेंगे क्योंकि हमें समाधान ढूंढनी है। आइए एक कहानी सुनते हैं जो शायद आपको अपने आसपास की लगे और शायद अपने घर का भी महसूस हो। 10 साल का सोहम स्कूल जाने से अचानक डरने लगा था। शुरुआती 1-2 दिन तो माँ ने बहुत ज़ोर लगाया। हाँ, वही एक तरीका जो अक्सर माँ बाप अपनाते हैं, बच्चों को डांटना, उसे समझाना, ना समझ आए तो किसी तरह से खींच कर टांग कर स्कूल के बस में बिठा आना। रोता हुआ बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो टीचर को भी समझ नहीं आता कि करें क्या। वह किसी तरह शांत कर उसे कक्षा से जोड़ तो लेती है, पर इन कोशिशों में अनकहा रह जाता है वह सच जो वास्तव में सोहम जैसा बच्चा कहना चाहता है। सोहम की माँ की एक अलग समस्या है। उन्हें किसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो नहीं चाहती कि यह रोज़ का विषय बन जाए। उन्हें दफ्तर से कभी छुट्टी लेनी पड़ रही है तो कभी आधे दिन के लिए उन्हें अचानक घर पहुंचना पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाकर टीचर से गुहार लगाती हैं कि बस कुछ भी हो जाए, सोहम स्कूल आना शुरू करे। पर यह सब आसान तो नहीं था। टीचर के सामने एक ही सवाल था कि आखिर कक्षा के 40 बच्चों में से जिस सोहम की भोली बातें उन्हें भी हंसा दिया करती थी, उस बच्चे को ही हैंडल करना आज उनके लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है? जब सोहम से पूछा गया तो उसके जवाब अजीब थे, बिल्कुल अलग। वही कि टीचर आपकी बात ही नहीं समझ में आती। कभी वो कह देता कि मुझे दोस्तों को देखकर बहुत गुस्सा आता है, मुझे स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना। उधर पापा की कोशिश भी बेकार गई। पापा ने उसे आइसक्रीम का लोभ भी दिया। एक दिन तो वो चला गया, पर दूसरे दिन से वही सारी टेंशन सामने थी। अब माँ ने दोबारा मोर्चा अपने हाथ में लिया, एक और कोशिश की। पहले सोहम को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। बेटे के प्रति चिंता और मोह ने माँ को बेहद परेशान कर दिया था। पिता को अब भी ये समस्या उतनी बड़ी नहीं लग रही थी जितनी वो थी। उन्होंने कुछ दिन बाद ये कोशिश दोबारा की, लेकिन जब बार बार ये होने लगा तो घर में माँ बाप के बीच एक बड़े विवाद का कारण बन गया। पड़ोस में रहने वाले सोहम के पिता के दोस्त ने बात को समझने की कोशिश की। उनके बीच अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने पहल की। सोहम का एक मनोवैज्ञानिक को दिखाया गया।
उनसे सलाह मिली कि कुछ दिन सोहम को लेकर बाहर घूम आए। जब वहाँ से लौट जाएंगे तो सब कुछ सामान्य हो सकता है। पर मनोवैज्ञानिक ने एक और चीज़ पर गौर किया, वो ये कि कामकाजी माँ बाप के लिए बच्चों के पास रहने, उनके पास कुछ समय बिताने का वो टाइम गुणवत्तापूर्ण टाइम नहीं होता जितना होनी चाहिए। पिताजी को तो सोहम के क्लास में क्या कुछ चल रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, ये सब भी मालूम नहीं होता था। सोहम कभी कभी बातों बातों में पिता को ताने भी दे दिया करता था, तो वो हंसकर टाल जाते। आज जब ये हालात हो गए थे तो पिता को वो सारी बातें बार बार याद आ रही थी। शायद वे मामले की गंभीरता अब समझ रहे थे। उन्होंने अब अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। और ये सब इतना आसान तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समझदारी से बात संभल गई। दोस्तों, हम बस ऐसे ही सवाल, ऐसे ही चिंताओं को आप सबके सामने रखना चाहते हैं, ताकि गुत्थियाँ जो उलझ गई हैं बच्चों के मन की, उन्हें हम सुलझा सकें। बचपन के फूल को खिलते हुए बड़े होना चाहिए, उन्हें खिले रहना चाहिए, ताकि जीवन की बगिया सुंदर रह सके। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा। समय की सबसे बड़ी मांग ये है। आप भी तो अब ये मान रहे हैं ना? मानना होगा दोस्तों।